एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो स्टार्ट करते हैं। आज हम फिर से चैप्टर फर्स्ट का ही एक और टॉपिक करने जा रहे हैं। दिस इज़ द सेकेंड लास्ट टॉपिक, हैंडीकैप चिल्ड्रन। बहुत अवेयर हैं आप इस टॉपिक से ऑलरेडी, ठीक है, कि हैंडीकैप चिल्ड्रन कौन बच्चे होते हैं। तो एक हमारे साइकोलॉजिस्ट थे, उनके अकॉर्डिंग टू क्रो एंड क्रो, 1 मिनट, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि वो बच्चे जिनमें कोई ना कोई फिज़िकल डिफेक्ट है, जो कहीं ना कहीं वो जो फिज़िकल डिफेक्ट है वो उन बच्चों को किसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने से रोक रहा है, उनको लिमिट कर दे रहा है कि तुम सिर्फ यही टास्क कर सकते हो, तुम्हें ये दिक्कत है, इस वजह से तुम इन टास्क को नहीं कर सकते हो। तो ऐसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं कि वो बच्चा डिसेबिलिटी से है, उस बच्चे में कोई ना कोई डिसेबिलिटी है, ऐसा उस क्रो एंड क्रो ने बोला। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये लड़की चल नहीं पा रही है, ये बच्चा व्हील चेयर पर बैठा है, ठीक है ना। तो ये सब क्या है? फिजिकल डिफेक्ट्स हैं, ठीक है, जिसकी वजह से बच्चा कुछ लिमिटेड तक ही टास्क को परफॉर्म कर पाता है। ही इज़ मे बी डिपेंडेंट ऑन अदर्स, ठीक है। तो जो डिसेबिलिटी होती है बच्चों में, वो आपकी 4 तरीके की होती है। पहली होती है आपकी पहले होते हैं आपके फिजिकली हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन, जो कि आपके क्रिपल्ड भी हो सकते हैं। क्रिपल्ड का मतलब अपंग, जैसे कि आप इस फोटो में देख सकते हो, ठीक है। कुछ होते हैं ब्लाइंड एंड नियर ब्लाइंड, कुछ बच्चे होते हैं जो बिल्कुल ही ब्लाइंड होते हैं, जिनको बिल्कुल ही नहीं दिखता। कुछ होते हैं नियर ब्लाइंड, मतलब ऑलमोस्ट ब्लाइंड ही मानो कि इन बच्चों को मतलब धुंधला दिखता है, ठीक है ना। पूरी तरीके से ब्लाइंड तो नहीं कह सकते, लेकिन उनको क्लियरली दिख भी नहीं रहा है, ठीक है। ऐसे ही आपके होते हैं डेफ, ठीक है ना, जो बच्चे बिल्कुल डेफ होते हैं, जिनको बिल्कुल सुनाई नहीं आती, या फिर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको सुनने में दिक्कत होती है, जैसे आजकल वो ईयर मशीन्स आने लग गई हैं जिससे कि उनको प्रॉपरली सुनाई दे रहा है। तो ये सब कुछ डिफेक्ट्स होते हैं। डिफेक्टिव इन स्पीच, बच्चा बोल नहीं पा रहा है प्रॉपरली, या फिर होते हैं आपके डेलिकेट चिल्ड्रन। डेलिकेट चिल्ड्रन ये वो बच्चे होते हैं आपके जिनको बहुत ही ज़्यादा एक जेंटल केयर की रिक्वायरमेंट होती है। ये बच्चे बहुत जल्दी बीमार पड़ जाते हैं, इनको ना एक बहुत ही प्रोटेक्टिव इन्वायरमेंट में रखना पड़ता है, ठीक है ना। और क्या कहते हैं कि जिन बच्चों को बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत होती है, ठीक है ना, ये बहुत ही ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं, ठीक है ना। और इन बच्चों का नर्चर बहुत अच्छे से होना बहुत रिक्वायर्ड होता है इफ़ दे वांट टू ग्रो प्रॉपरली, ठीक है ना। तो इनकी स्किन बहुत सेंसिटिव होती है। तो सच टाइप ऑफ चिल्ड्रंस आर नोन एज डेलिकेट चिल्ड्रंस, ठीक है। दूसरे होते हैं आपके मेंटली हैंडीकैप चिल्ड्रन, जिनमें थोड़ा मानसिक बीमारियां होती हैं, ठीक है ना। जैसे कि आप लोगों ने मूवी देखी होगी माय नेम इज़ खान, या आपने एक मूवी देखी होगी तारे ज़मीं पर। उसमें आप देख सकते हो कि शाहरुख खान को कोई ना कोई एक मेंटल, उसको क्या था, ऑटिज्म था, उसको मेंटल डिसेबिलिटी है। दिस इज़ नोन एज मेंटली हैंडीकैप चिल्ड्रन, ठीक है ना। या तारे ज़मीं पर पे जो वो बच्चा था ईशान जिसका नाम था, उसको कोई मेंटली दिक्कत थी उसमें, ठीक है ना। इमोशनली हैंडीकैप चिल्ड्रन एंड सोशली हैंडीकैप चिल्ड्रन, ठीक है। तो ये आपके 3 टाइप्स हैं किसके, डिसेबिलिटी के, जो बच्चों में हम देखने को मिलती हैं, ठीक है। अब देखो प्रॉब्लम्स क्या आती हैं। डिसेबल्ड बच्चा है, जो हैंडीकैप्ड बच्चा है, उसके साथ प्रॉब्लम्स क्या क्या आती है। देखो जो बच्चे होते हैं जिनमें कोई ना कोई डिसेबिलिटी होती है, उनको बहुत ज़्यादा डीप चैलेंजेस का फेस करना पड़ता है, ठीक है ना। और जो आपकी उनको बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं, इन्वायरमेंटल बैरियर्स हैं, एजुकेशन में उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। तो यहाँ पे हम उन्हीं चीज़ों को देखेंगे कि उनको क्या क्या चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। सबसे पहला आता है कि इन्वायरमेंटल एंड फिजिकल बैरियर्स में आपका सबसे पहला फिजिकल बैरियर्स कौन कौन से, लाइक इनएक्सेसिबल इंफ्रास्ट्रक्चर। हर तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर वो एक्सेस नहीं कर पाते, ठीक है ना। बहुत सारी पब्लिक बिल्डिंग्स ऐसी होती हैं, स्कूल्स ऐसे होते हैं, प्लेग्राउंड्स हैं जहाँ पर रैंप नहीं होते हैं, एलिवेटर नहीं होते हैं, मॉडिफाइड वॉशरूम्स नहीं होते हैं, वो बच्चे नहीं यूज़ कर पाते उनको, ठीक है ना। ट्रांसपोर्टेशन हर्डल आ जाती है कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो आपका कहीं ना कहीं फेल हो जाता है, कि वहाँ पे जो है हम लोग व्हील चेयर्स को भी यूज़ कर सकें, ठीक है ना। एक ऑडिबल स्टॉप नहीं मिलता आपको विजुअली इम्पेयर्ड लोगों के लिए, कहीं कहीं पे होता भी है, कहीं कहीं पे, लेकिन सब जगह नहीं है, ठीक है ना।
कम्युनिकेशन गैप है, क्योंकि सब तरीके की बुक्स आपकी ब्रेल लैंग्वेज, जो कि इन बच्चों की एक लैंग्वेज होती है, ठीक है, जो बच्चे देख नहीं पाते हैं, तो सारी बुक्स इसमें आपकी साइन लैंग्वेजेस में नहीं ट्रांसलेट हो पाती है, तो जो बच्चे हैं वो पब्लिक इन्फॉर्मेशन को वो नहीं ग्रैब कर पाते हैं, क्यों, और वो कहीं ना कहीं इन सेंसरी इम्पेयरमेंट्स की वजह से ही अपने आप को आइसोलेट फील करते हैं, ठीक है। एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक चैलेंजेस आते हैं आपके। सबसे पहला तो आपका बैरियर्स टू लर्निंग की, जो ये बच्चे होते हैं इनको स्पेशल एजुकेशन देनी पड़ती है, ठीक है, उसके लिए स्पेशल टीचर्स की ज़रूरत होती है, जो कि बहुत कम है आज के टाइम पे, ठीक है ना। इन बच्चों के लिए एक अलग से अडेप्टेबल करिकुलम हम लोग को बनाना पड़ता है, जो नॉर्मल करिकुलम होता है वो इन बच्चों के लिए नहीं होता है, ठीक है ना। इनके लिए एक अलग से ही एक टेक्नोलॉजी भी हमको चाहिए होती है, असिस्टिव टेक्नोलॉजी, जो इन बच्चों की हेल्प करती है, ठीक है ना। हाँ, फिज़िकल डिसेबिलिटी से उभरने इन द सेंस कि मतलब कि जैसे बच्चे को सुनने में दिक्कत है तो कोई आप उसको पिक्चर्स के थ्रू आप उसको समझाने की कोशिश करोगे, तो एक असिस्टिव टेक्नोलॉजी, एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो जिस टाइप की डिसेबिलिटी है उसी के अकॉर्डिंग बच्चों को जो है वो सिखाने में मदद करे, ठीक है। द एक्स्ट्रा कॉस्ट ऑफ डिसेबिलिटी, भाई देखो आपको पता ही है कि जो जिन फैमिलीज़ के घरों में डिसेबल्ड बच्चे होते हैं, हैंडीकैप बच्चे होते हैं, तो भाई देखो फाइनेंशियल स्ट्रेन बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि बहुत खर्चा होता है डिसेबिलिटी को लेके। एक तो इसको अगर आप सोचो इम्प्रूव कराने की, तो उसमें बहुत खर्चा होता है, और इन केस की इम्प्रूव हो ही नहीं सकता बिल्कुल भी, तो ऐसे बच्चों को मतलब ग्रो करवाने में मदद करना, ऐसे बच्चों को एजुकेशन किस तरीके से दी जाए, इनका थोड़ा डेली एक्टिविटीज़ का ध्यान रखना, कैसे चलना है, कैसे बैठना, इन सब चीज़ों में बहुत खर्चा आ जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप देख सकते हो कि यूके में जो वो घर जहाँ पे डिसेबल्ड बच्चा होता है ना, उनको एटलीस्ट 1000 इतना रुपीज़ एक्स्ट्रा पर मंथ इन बच्चों को चाहिए होता है, अगर उनको लिविंग स्टैंडर्ड बच्चों का मेंटेन करके चलना है तो, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाता है ये। पॉवर्टी ट्रैप, एक स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन होता है आपका जो बच्चा डिसेबल्ड है और पॉवर्टी में, ठीक है ना, क्योंकि मेडिकल कॉस्ट इतनी ज़्यादा हो जाती है कि जो पेरेंट्स होते हैं उनको अपने वर्किंग आवर्स रिड्यूस करने पड़ते हैं अपने बच्चों को केयर देने के लिए, ठीक है ना। कुछ इमोशनल प्रॉब्लम्स भी हो जाती है, स्टिग्मा एंड बुलिंग, लाइक जो बच्चे होते हैं कुछ नेगेटिव स्टीरियोटाइप भी फेस करने पड़ते हैं उनको, ठीक है ना, जिसको हम एबलिज्म बोलते हैं। एबलिज्म का मतलब क्या होता है कि हम कहते हैं कि तुम तो इनकैपेबल हो, ठीक है ना, तो ये जो चीज़ होती है ना, ये एक नेगेटिव स्टीरियोटाइप होती है जो बच्चे को कहीं ना कहीं फेस करनी पड़ ही जाती है, बच्चों को बुली किया जाता है, ठीक है ना, बाय हिज फ्रेंड्स एंड ऑल, ठीक है। सोशल आइसोलेशन की बच्चा जो होता है सोशली आइसोलेट होने लग जाता है, क्यों, क्योंकि जो बच्चा है वो सभी तरीके के सोशल इवेंट्स को पार्टिसिपेट ही नहीं कर सकता, वो एक्सेसिबल ही नहीं है उनमें, ठीक है ना, तो इससे उसको लोनलीनेस फील होता है, ठीक है ना, और फ्रेंड्स भी इसी वजह से ही उस बच्चे के कम होते हैं। मेंटल हेल्थ स्ट्रगल भी फेस करना पड़ता है, जो डिसेबल्ड बच्चे होते हैं उनमें एंजाइटी, डिप्रेशन, है ना, लो सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये सब देखने को बहुत मिलता है, ठीक है ना कहीं, क्योंकि वो ये फील करते हैं कि हम इनकैपेबल हैं, ठीक है। इम्पैक्ट पड़ता है आपका इसका हैंडीकैप्ड का या डिसेबल्ड का फैमिली यूनिट पे, कैसे केयर गिवर स्ट्रेन, जो पेरेंट्स होते हैं वो भी कभी कभी बहुत ही ज़्यादा उनको फटीग होने लग जाता है। फटीग मतलब थकान, क्रोनिक मतलब कि बिल्कुल जैसे कहते हैं एकदम कि थकान, मेंटली थकान उनको होने लग जाती है, स्लीप प्रॉब्लम्स होने लग जाती है, हाई रेट में डिप्रेशन एंजाइटी देखने को मिलता है वो पेरेंट्स जिनके घर में डिसेबल्ड बच्चे हैं। सिबलिंग डायनामिक्स हो जाता है कि कई बार क्या होता है कि जो बच्चे, मान लो कि एक बच्चा है डिसेबल्ड और एक बच्चा एकदम नॉर्मल है, तो जो डिसेबल्ड बच्चा है, नहीं सॉरी, जो आपका नॉर्मल बच्चा है वो डिसेबल्ड बच्चे से कहीं ना कहीं जेलस फील करने लग जाता है, क्यों, क्योंकि सबसे ज़्यादा अटेंशन उसी बच्चे को मिलती है जो आपका डिसेबल्ड होता है, ठीक है ना। तो हाँ, उसको तो ऐसा दिखाते हैं कि यू आर परफेक्ट, ठीक है ना, आप तो परफेक्ट हो, लेकिन इस बच्चे को अभी इस टाइम प्रोटेक्शन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, केयर की सबसे ज़रूरत है, तो कहीं ना कहीं ये सिबलिंग डायनामिक्स भी आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो इन बच्चों का एजुकेशन कैसे दी जानी चाहिए, जो आपके डिसेबल्ड और हैंडीकैप बच्चे हैं, इन बच्चों का एजुकेशन कैसे दी जानी चाहिए। सपोर्ट सर्विसेज, इन बच्चों को सभी स्पेशल एजुकेटर्स का अरेंजमेंट होना चाहिए, रिसोर्स रूम्स, काउंसलर्स, थेरेपिस्ट, इन सब का अरेंजमेंट होना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड करो भाई,
कि जो रैंप नहीं है तो रैंप लगवाओ, एलिवेटर्स नहीं है तो एलिवेटर्स लगवाओ, है ना। एकदम मॉडिफाइड और एक्सेसिबल टॉयलेट्स आपके स्कूल्स में होने चाहिए। असिस्टिव टेक्नोलॉजी का यूज़ होना चाहिए, लाइक ब्रेल लैंग्वेज का, ऑडियो विजुअल एड्स का यूज़ होना चाहिए, ठीक है ना। ऐसे अप्लायंसेस जो एक्सेसिबल हो और हर तरीके की डिसेबिलिटी के लिए कोई ना कोई आपका एक असिस्टिव लर्निंग टूल होना ज़रूर चाहिए, ठीक है। कि जैसे कोई बच्चा देख नहीं सकता तो उसके लिए ब्रेल होनी चाहिए, ठीक है। कोई बच्चा सुन नहीं सकता तो उसको आप कुछ पिक्चर्स के थ्रू देख के आप जो है उसको लर्न करवा सकते हो। कोई बच्चा सिर्फ देख नहीं सकता तो उसके लिए ऑडियो विजुअल एड्स एक बेटर ऑप्शन है ना। उनकी मदद से वो एटलीस्ट सुन कर के भी वो बहुत सारी चीज़ों को सीख सकता है, ठीक है ना। कोई बच्चा चल नहीं सकता तो आपको रैम्प्स होने चाहिए, एलिवेटर्स होने चाहिए, ठीक है ना, कि उसको दिक्कत ना हो, ठीक है। स्पेशल एजुकेटर्स एंड रिसोर्सेज होने चाहिए, इस पर अच्छे अच्छे एजुकेटर्स आपको पॉइंट करें, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स को और अच्छे से इम्प्रूव करें। इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्लान्स, कस्टमाइज्ड लर्निंग मेथड्स आपके होने चाहिए जिसमें असिस्टिव टेक्नोलॉजी का भी यूज़ किया जाता है, और करिकुलम भी आपका इन बच्चों के अकॉर्डिंग ही टेलर्ड होना चाहिए, बनाया जाना चाहिए, ठीक है। टीचर ट्रेनिंग जो क्योंकि देखो हर तरीके का बच्चा होता है, वो किसी बच्चे में कोई डिसेबिलिटी, किसी बच्चे में कोई डिसेबिलिटी, तो सभी की लर्निंग नीड्स को ध्यान में रखते हुए आपको टीचर्स को भी ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी चाहिए, जिससे कि वो जो एजुकेटर हैं वो बच्चों के लिए जो है एक अच्छा साबित हो सके, वो उसकी हेल्प कर सकें लर्निंग में, ठीक है। तो ये इन बच्चों की लर्निंग आप करवा सकते हो, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा हैंडीकैप चिल्ड्रन के बारे में, छोटा सा टॉपिक था, ठीक है। सो अब हमारा एक लास्ट टॉपिक बच रहा है स्लो लर्नर, तो वो और हो जाएगा तो आपका ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। सो ठीक है, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।